प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ के महीने में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बड़ा सुंदर मेला लगता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला होता है। सभी संप्रदाय के संत, देव, किन्नर, नाग, सुर, असुर सभी यहाँ पर अपने अपने सूक्ष्म शरीर, प्रकट शरीर से आते हैं। त्रिवेणी स्नान करते हैं, भगवान बेणी माधव जी का दर्शन करते हैं और एक महीने खूब उत्सव करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसे ही एक बार मकर स्नान करने के बाद याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के आश्रम पर मिलकर जब विदा होने लगे तो भारद्वाज जी ने चरण पकड़कर याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और पूछा कि प्रभु, जो ये हरे राम 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 हरे हरे, रामायण, श्री रामचरित मानस आदि की कथाएं, विष्णु सहस्त्रनाम, खूब दीक्षा मंत्र, एक महीने होड़ लगाकर ऋषियों, मुनियों और गृहस्थों ने जपा, पाठ किया, पारायण किया, आखिर वे राम है कौन? वे वही दशरथ कुमार राम है या चराचर राया भगवान सच्चिदानंद भगवान है? तो याज्ञवल्क्य जी ने बहुत प्रसन्न होकर भारद्वाज जी को राम कथा सुनाई। और कैसे सुनाई उसे गोस्वामी जी ने कितना अच्छा निरूपण किया है, उसे सुने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार मैं यह शंकर उमा संवाद आपको सुनाऊंगा। क्योंकि यह कथा भगवान शंकर ने उमा को सुनाई है, इसलिए जो हमारी बुद्धि में आएगी मैं उसके अनुसार ही आपको यह कथा सुना सकता हूं। जो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कथा सुनाई थी, उस स्तर की कथा, उस श्रेष्ठता की कथा मैं नहीं सुना सकता महाराज। जो मेरी मति है उस तरह की कथा मैं सुनाऊंगा। हाँ, हमारे और भगवान शंकर उमा के संवाद में एक अंतर नहीं होगा। जिस समय जो कुछ हुआ है और जिस कारण से हुआ उसे जो भगवान शंकर ने पार्वती जी से बताया है वही मैं भी आपको बताऊंगा। अर्थात घटनाओं, समय, कारण में अंतर नहीं मिलेगा, किंतु भाव प्रकट करना ये मेरे बस की बात नहीं है, जो शंकर जी ने पार्वती जी से किया है। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, कहां सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। अर्थात अपनी मत के अनुसार मैं उमा शंकर संवाद सुनाऊंगा। जिस समय जो घटना हुई है, जिस कारण से हुई है, वह वैसी ही रहेंगी, किंतु एक बात की गारंटी उमा शंभु संवाद में भी है और मेरे भी कथा में है कि इसको सुनने से विषाद मिटेगा। जितने प्रकार के जीव विषाद पाले हुए हैं वो सारे के सारे विषाद मिटाने में यह श्री राम चर्चा सक्षम है। आगे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी,
बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार इसलिए कहा कि कई बार कथा सुनने कुंभज के पास भगवान शंकर गए हैं। महात्मा अगस्त्य के पास भगवान शंकर कथा सुनने कई बार गए हैं, उसमें से एक बार की कथा मैं सुनाता हूं। तो चिरजीवी हैं भगवान शंकर भी, भगवान अगस्त्य जी भी। तो कब गए थे? जब कई बार गए हैं तो फिर कब गए थे? तो स्थान का, समय का नाम देना पड़ा कि त्रेता युग की बात मैं बता रहा हूं। वैसे तो हर युग में भगवान शंकर अगस्त्य जी से कथा सुनने भगवान की जाते ही रहते हैं, किंतु उसमें से त्रेता युग में एक बार, त्रेता युग में भी कई बार कथा सुनने गए हैं, उसमें से एक बार की कथा मैं आपको बता रहा हूं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर अगस्त्य जी, कुंभज माने अगस्त्य, भगवान शंकर अगस्त्य जी के पास कथा सुनाने गए, कथा सुनने गए। अब इसके आगे की चौपाई बड़ी रहस्यमय है। तो हुआ ये, इससे पहले का संदर्भ मैं बताऊं, ये गुरुजन वृंदुओं से सुना हुई लिखी पढ़ी बात नहीं है, ये संतों की कथा में सुनने को मिलता है कि सती जी घर में अकेली रहती थी। भगवान शंकर का परिवार ऐसा है कि जिसको कहीं शरण नहीं मिलती वो भगवान के पास चला आता है। सबसे बड़े गृहस्थ तो भगवान शंकर स्वयं है। तो ऋषियों मुनियों, मिलने जुलने वालों, अर्थार्थी, धनार्थी, कामार्थी, जितने प्रकार के मनोकांक्षा पाले हुए जीव हैं संसार के, तीनों त्रिलोक के, सब भगवान शंकर के पास प्रार्थना के लिए आते रहे। उन लोगों के स्वागत सत्कार जलपान कराते कराते माता जी कभी कभी ऊब जाती। तो एक दिन भगवान शंकर ने उनके ऊपर कृपा करके कहा कि सती जी, मेरे मन में एक विचार आया है कि कुछ दिनों के लिए इस गृहस्थ आश्रम से छुट्टी लीजिए, आइए आपको कहीं घुमाते हैं। माता जी बहुत प्रसन्न हुई। माता जी ने कहा कि चलिए कुछ दिनों के लिए गृह कार्य से छुट्टी मिलेगी। तो बड़ी उत्सुकता से माता जी ने भगवान से पूछा कि कहाँ ले चल रहे हैं। तो भगवान शंकर ने बहुत उत्साहित और परम प्रसन्नता से कहा कि मैं आपको इस समय के सबसे अच्छे कथाकार, परम विद्वान अगस्त्य जी के पास 9 दिन के लिए कथा सुनने के लिए ले चल रहा हूं। इतना सुनते ही तो माता सती जितनी तेजी से प्रसन्न हुई थी उतनी तेजी से ही दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों की सेवा करते करते तो मैं यही थक गई थी, इसीलिए तो छुट्टी पर जा रही थी, और फिर आप वही मान मर्यादा और ऋषि मुनियों के पास ले जा रहे हैं। यद्यपि प्रकट में सती जी ने मर्यादा देखते हुए भगवान शंकर से नहीं कहा, किंतु बुझे मन से भगवान शंकर के साथ कथा सुनने गई। यह बात गोस्वामी जी ताड़ गए। तो उन्होंने पहली चौपाई में एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही में माता जी की चर्चा नहीं की। तो भक्तों ने पूछा कि भगवान शंकर अकेले ही गए थे कि कोई और साथ था? तो जैसे आप सो रहे हों और कोई आपको जगाए तो आप जल्दी नहीं जगेंगे, या सो रहे हों और कोई जगाए तो आप जल्दी जग जाएंगे, क्योंकि सो रहे थे। और सोने का नाटक कर रहे हों तो कोई जगाए तो बड़ी देर जगाने के बाद ही जगेंगे। वैसे ही चूंकि जानबूझकर माता जी के प्रसंग को नहीं कहा गया था, इसलिए जब लोगों ने टोका तो गोस्वामी जी ने अचकचा कर दूसरी चौपाई में आदर भाव से माता जी का जिक्र किया। लिखा,
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे नहीं भाई, साथ में संग में जगत जननी भवानी सती जी भी थी। और आगे की चौपाई में लिखा कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब यहां उल्टा हो गया। भगवान शंकर कथा सुनने अगस्त्य जी से गए थे, किंतु अगस्त्य जी ने ही भगवान शंकर की बड़ी पूजा की। कथा सुनने के लिए व्यास जी के पास जब कोई गृहस्थ जाता है तो स्वयं पूजा करता है। तो पूजे ऋषि लिख दिया, तो लोगों ने फिर कारण पूछा, तो गोस्वामी जी ने लिखा इसलिए पूजा अखिलेश्वर जानी। अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर जानकर अगस्त्य जी ने भगवान शंकर की पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, कोई सांसारिक चर्चा नहीं हुई। राम कथा थी तो राम कथा हुई। मुनिवर्ज बखानी, बखानी शब्द का उल्लेख किया गया, अर्थात ऐसे शादी कथा नहीं हुई। तत्कालीन समय के सबसे प्रसिद्ध हारमोनियम वादक, सितार वादक, तबला वादक, ढोलक वादक, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले, चौपाइयाँ गाने वाले, संस्कृत का गान करने वाले सभी बुलाए गए थे। साधारण कथा नहीं थी। शंकर जी जैसे श्रोता थे और अगस्त्य जी जैसे वक्ता थे, इसलिए बखानी लिखा कि शादी कथा नहीं हुई थी, बखान कर कथा कही गई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, बड़े बड़े दृष्टांतों के साथ कथा हुई। बहुत बड़े बड़े भंडारों का आयोजन था। चारों तरफ चर्चा हो गई कि भगवान शंकर श्रोता हैं, अगस्त्य जी कथा सुना रहे हैं, इसलिए खूब भंडारा हो रहा है। खूब भंडारा खाइए और बड़े अच्छे अच्छे वादक आए हैं, खूब अच्छी कथा सुनिए। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी परम सुख मानकर, अर्थात भगवान शंकर को कथा के अलावा कुछ भी सुखद नहीं लगता। केवल भगवान शंकर को भगवान की कथा ही सुंदर लगती है, इसलिए परम सुख मानी। कोल भील दिन भर भूखा रहा। महाशिवरात्रि का दिन था, उस भील को पता भी नहीं था कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। दिन भर शिकार के चक्कर में दौड़ता रहा, शिकार नहीं मिला, भूखा प्यासा। रात्र में एक जीर्ण शीर्ण भगवान शंकर की मंदिर दिखी और शिवलिंग ऊपर एक घंटा था। तो घंटा चोरी कर लेगा तो सवेरे बेच करके कुछ न कुछ जीविकोपार्जन हो जाएगा। ऐसी मत से भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़कर घंटा तोड़ने का प्रयास करने लगा। परम सुख माने भगवान शंकर ने, परम सुख माना और प्रकट हो गए कि आज बिना अन्न जल ग्रहण किए महाशिवरात्रि के दिन दुनिया हमें धतूर, मटर की फली, पुष्प आदि चढ़ाता है, तुमने तो पूरी शरीर अर्पण कर दिया। और प्रसन्न होकर उसे बड़े बड़े राज्य सौंप दिए। परम सुख माने। सुनी महेश परम सुख माने।
ऐसे तमाम कथाएं ऐसी हैं जिसमें भगवान शंकर ने परम सुख माना, भगवान की कथा भी परम सुख मानकर सुनी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। पूरी कथा सुनने के बाद अगस्त्य जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, दक्षिणा की बात आई। भगवान शंकर ने दक्षिणा पूछा कि भगवान आपसे कथा सुने हैं प्रभु, तो क्या दक्षिणा दे, हम भी तो गृहस्थ हैं। तो दक्षिणा में अगस्त्य जी ने हरिभक्ति मांगी कि प्रभु मैं आपकी कथा तो दिन रात करता रहता हूं, दुनिया को जलाने के लिए खूब माला भी जपता हूं, आपके शिवलिंग पर खूब बढ़िया चंदन लपेट कर भस्म रख कर तमाम प्रकार से सेवा दुग्ध दही चढ़ाकर पूजा भी करता हूं, लेकिन ऐसी भक्ति मुझे नहीं मिली जो भगवान रामावतार में दशरथ जी को मिली, द्वापर में कुंती को मिली, कि आपके वियोग को सुनते ही प्राण चले जाएं, भगवान के वियोग को सुनते ही प्राण चले जाएं। इस तरह की भक्ति मेरे पास नहीं है, इस तरह की भक्ति देने का प्रयास कीजिए। कही शंभु अधिकारी पाई। 9 दिन की कथा सुनने के बाद अधिकारी जानकर भगवान शंकर ने भक्ति का निरूपण किया अगस्त्य जी को। आज यही 4 चौपाइयों की कथा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में सती प्रकरण, फिर पार्वती जी प्रकरण, शंकर जी के विवाह तक की कथा आपको हम सुनाएंगे। चौपाई एक बार फिर गा के सुनाते हैं और पूर्ण करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेत परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जय श्री राम।